wars are used to reset global monetary system. Let me explain how. पहले गोल्ड आया, फिर डॉलर, और अब डिजिटल कंट्रोल का सिस्टम आ रहा है. People often think that wars are just fought for lands, religion, and ideologies, but it's not the true. It's just story for common people that it happened for lands and all. But the real truth always about who prints the money, who controls the debt, and who controls the system. Because empire don't just conquer the countries; it conquer the currencies. And every global war is a reset of the financial hierarchy system. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ मैं बताती हूँ. जो पुरानी दुनिया थी एंड गोल्ड का एम्पायर था, तब करेंसी जो थी वो गोल्ड को डेडिकेटेड थी. ठीक है. फिर जो गोल्ड की फिजिकल लिमिट थी ना, वो लिमिटेड सोर्स में थी. तो गवर्नमेंट क्या करती बेचारी, वो अंधाधुंध पैसा तो छाप नहीं सकती थी, और पावर उनके पास नहीं थी. उनके पास थी पावर जिनके पास सोना था. अब सोना ही असली जो था राजा था, और बैंकों पे पाबंदी थी. सरकारें अनुशासित थी, कंट्रोल में थी, डिसिप्लिन थी, और जो डेथ था उसके रिजल्ट तय होते थे, उसका हिसाब देना पड़ता था. फिर पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, सब बदल गया. सो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो सोने का जो एम्पायर था उसको ख़त्म करने के लिए था. एक जो ऑनेस्ट करेंसी थी इस दुनिया में उसको ख़त्म करने के लिए. मैं बताती हूँ कैसे. और जो पहला विश्व युद्ध था वो बहुत महंगा था, क्योंकि बहुत सारी जानें उसमें गई, और इसके लिए सरकारों ने कुछ खतरनाक किया. लाइक गवर्नमेंट हैड डिड समथिंग वेरी डेंजरस. उन्होंने गोल्ड बैंकिंग छोड़ दी, उन्होंने कागज़ के नोट छापना स्टार्ट कर दिया, और सेंट्रल बैंकों से कर्ज लिया. यही तो सेंट्रल बैंक चाहते थे. फिर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, एंड एम्पायर्स ख़त्म होने लगे. इन 1930 वॉर से ठीक पहले फेडरल रिजर्व का जन्म हुआ. ठीक है. और यह एक कोई एक्सीडेंट नहीं था, माइंड इट. क्योंकि वॉर्स करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, और सोना इसकी इजाज़त तो नहीं देता था. तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना था. अब दो विश्व युद्ध के बीच का जो रीसेट है वो जानबूझ के पैदा की गई एक प्रॉब्लम है, अराजकता है. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. पहला विश्व युद्ध हुआ, यूरोप दिवालिया हो गया, जर्मनी मतलब कर्ज में दब गया, और जो हाइपर इन्फ्लेशन ने बचत को ख़त्म कर दिया. और इसी की वजह से आया ग्रेट डिप्रेशन, जिसने मिडिल क्लास को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया. एंड पैसा ख़त्म हो गया, भरोसे ख़त्म हो गए, और देश बर्बाद हो गए. अगर इसका लाइव एग्जांपल अभी आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप वेनेजुएला और ईरान को देख सकते हैं. क्योंकि वेनेजुएला की करेंसी ख़त्म हो गई, ईरान की भी सेम सिचुएशन है, एंड इसी तरीके से वो दोनों देश बर्बाद होते जा रहे हैं. क्योंकि युद्ध मतलब युद्ध के लिए ना पैसा चाहिए होता है, वेपन्स चाहिए होते हैं, मैन पावर चाहिए होती है, खाना चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं. तो अब क्या होता है, ओके मैं इस पर बाद में आती हूँ. तो इसकी वजह से दुनिया में हड़कंप मच गया, और दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी हुई. दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी ने डॉलर को एम्पायर बना दिया. कैसे? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, हर कोई लड़ रहा था एक इकोनॉमी को छोड़ के. और दूसरे विश्व युद्ध में सारी इकोनॉमीज़ बर्बाद हो गई, सारी कंट्रीज़ बर्बाद हो गई, सिर्फ एक इकोनॉमी को छोड़ के. एंड अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको ज़रूर पता होगा वो कौन सी इकोनॉमी थी. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की. अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जिसने, वो पीछे से तो दूसरों को लड़वाता रहा, दूसरी कंट्रीज़ को, लेकिन खुद कभी भी सामने से आके युद्ध में अपना पैर नहीं डाला, लेकिन पीछे से सारा काम वही करवा रहा था. अब क्या हो गया, अमेरिका बच गया था उनकी, और दूसरे विश्व युद्ध के कारण यूरोप बर्बाद हो गया, एशिया भी बर्बाद हो गया, और सोना कहाँ गया, अमेरिका के पास, अमेरिका के खजानों में. अब आती है बात 1944 की, जिसमें एलिट लोगों ने, मतलब ब्रिटेन वुड्स में वो लोग मिले, एंड उन्होंने ग्लोबल करेंसी, डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया, और वर्ल्ड बैंक बनाए.
अब डॉलर करेंसी बना दिया उन्होंने, वर्ल्ड बैंक बना दिए। अब मॉडर्न कर्ज सिस्टम बनाया और सोने को तो बिल्कुल साइड में करके रख दिया, और राजा किसको बनाया? डॉलर को। कैसे बताती हूँ। फिर अब दूसरी कंट्रीज़ क्यों कर्ज लेंगी भाई? तो उन्होंने क्या किया? पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाया। मतलब कोई भी तेल अगर खरीदा जाएगा तो सिर्फ वो डॉलर में खरीदा जाएगा। अब इसके कारण दूसरी कंट्रीज़ को भी अपने पास डॉलर रखने पड़े, क्योंकि बिना तेल के तो रह नहीं पाती, क्योंकि पहला सिस्टम पूरा तेल पे डिपेंडेंट था, अभी भी बहुत सारा तेल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए कर्ज लेने पड़े सेंट्रल बैंक से डॉलर्स की वजह से, और इस तरीके से डॉलर ने अपना एम्पायर क्रिएट किया। अब डॉलर में ट्रेड करना था और अमेरिकन बैंकों पे डिपेंड रहना था। इसी तरीके से ऑयल पैसा बन गए, पैसा पावर बन गए, और पावर कंट्रोल बन गया। और डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं बनी, ये एक वेपन बन गया। और अब ये वेपन मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न वॉर्स के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे? पैसे, डॉलर, पैसे यानी कि डॉलर, और डॉलर क्या बन गया? हथियार। कैसे बताती हूँ। आजकल के जो वॉर्स हैं ना, वो सिर्फ टैंक्स के थ्रू, फाइटर जेट्स के थ्रू, आर्मी के थ्रू नहीं लड़े जाते। वो लड़े जाते हैं सैंक्शंस के थ्रू, एसेट फ्रीजेस के थ्रू, बैंक शटडाउन्स के थ्रू, करेंसी अटैक्स के थ्रू एंड स्विफ्ट बॉन्ड के थ्रू। बम गिरने से पहले देशों की आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाता है। जैसे कि अभी वेनेजुएला को देख लो, पहले उनको उनकी करेंसी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दी, वहाँ पे ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया, और अब वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसको कैप्चर कर लिया इन्होंने, और अब ये उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान का भी सेम हाल होने वाला है, क्योंकि जहाँ इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है वहाँ पे वॉर्स लड़ने की पावर नहीं रहती। तो पहले इकोनॉमी बर्बाद करो, वॉर्स अपने आप ही जीती जाएगी। अब ये रशिया ने सीख लिया एंड चीन ने भी सीख लिया। अब अगला जो रीसेट होगा वो होगा डिजिटल कंट्रोल का। डिजिटल कंट्रोल जिसमें एलिट लोग एक सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC सिस्टम वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब वो पैसा प्रोग्रामेबल होगा, ट्रैक किया जा सकने वाला पैसा होगा, कंट्रोल किया जा सकने वाला पैसा होगा, और एक्सपायर होने वाला पैसा होगा। अगर क्रिप्टो और बिटकॉइन को देखें तो नेक्स्ट जो करेंसी होने वाली है ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आप देख लो आज के टाइम में। इसका मतलब है कोई कैश नहीं होगा, कोई प्रिवेसी नहीं होगी, और कोई भी बचकर निकलने का समाधान नहीं होगा। पहले आप सोचते थे ना, जैसे बंदी आया था, लोगों ने पैसे जमा करके रख रखे थे अपने घरों में, वो सब बाहर आया, लेकिन अब वो सब पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी करेंसी क्रिएट होगी जो प्रोग्राम की जा सकती हो और जिसको कंट्रोल कर किया जा सकता हो, जिस पे निगरानी बनाई जा सकती हो। मतलब गवर्नमेंट को सब पता रहेगा, आपका पैसा कितना है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ नहीं यूज़ हो रहा है, सब कुछ, पूरी निगरानी आपके पैसों पर रहेगी गवर्नमेंट की। एंड इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन को जो वॉर्स हैं वो सही बताएंगी, क्राइसिस को नॉर्मल कर देंगे, एंड डर जो है वो इसको सेल कर देगा। अब छिपा हुआ एजेंडा क्या है इसके अंदर? हर विश्व युद्ध के बाद ना रीसेट आता है, करेंसी सिस्टम एंड डेथ कंट्रोल के तरीके। पहले विश्व युद्ध ने सेंट्रल बैंक का दबदबा बनाया था, दूसरे में डॉलर का एम्पायर क्रिएट कर दिया गया। अब तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो वो डिजिटल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाएगा। और युद्ध कोई एक्सीडेंट नहीं है, आई से इट अगेन, wars are not just an accident, it's the financial revolution which is controlled by the elite peoples. It's not just. And the last but not least, the dark truth about wars is not that it just not killed people, it kills the financial freedom. पहले सोना खत्म कर दिया गया, डॉलर का एम्पायर क्रिएट